हेलो एवरीवन। आज हम सब सिंथेसिस के सिंपल सेंटेंस में यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरंड पढ़ने वाले हैं। जिस प्रकार इन्फिनेटिव में जब हिंदी में हम उसका अर्थ निकालते हैं तो क्रिया के अंत में ना ने नहीं आता है, उसी प्रकार जिरंड में भी क्रिया के अंत में ना ने नहीं आता है। इन्फिनेटिव में वर्ब के पहले टू का प्रयोग होता है, लेकिन जब जिरंड हो जाता है तो जिरंड क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा करके उसमें आईएनजी लगाया जाता है। इस सेंटेंस में कहीं कहीं वर्ब को हमको नाउन भी बनाना पड़ता है। तमाम सारे प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है इसमें। तो आइए देखिए किस किस वर्ब को हम किस प्रकार से नाउन बना देते हैं, कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। तो दिया है यहाँ फेल, अगर फेल होगा तो उसको हम फेल्योर नाउन बना देंगे। सक्सीड या पास है, वर्ब है, इसको नाउन बनाएंगे तो हो जाएगा सक्सेस। कम है, रीच है, तो कम और रीच को अगर हम नाउन बनाते हैं तो हो जाएगा अराइवल। गो है, स्टार्ट है, तो गो और स्टार्ट को अगर हम बनाते हैं नाउन में तो हो जाएगा डिपार्चर। उसी तरह डाई, डाई का नाउन हो जाएगा डेथ। तो आइए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। जैसे सेंटेंस दिया है, आई बॉट अ बुक, आई गेव 50 रुपीज़ फॉर इट। मैंने एक पुस्तक खरीदा और इस पुस्तक के लिए मैंने 50 रुपये दिए। तो यहाँ भी सब्जेक्ट आई है, यहाँ भी सब्जेक्ट आई है, यहाँ बॉट है, यहाँ गेव है, लेकिन यहाँ शर्त है कि क्रिया एक ही बार होनी चाहिए और एक सब्जेक्ट एक ही बार होना चाहिए। तो यहाँ देखिए पहले से ही फॉर दिया हुआ है, इसी फॉर से, क्योंकि प्रीपोजिशन लगाना है हमको नाउन के पहले या जिरंड के पहले, तो यहाँ नाउन के पहले अगर हम लगा देंगे तो ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। आई बॉट अ बुक, ये हो गया, और यहीं फॉर से जोड़ देंगे, फॉर 50 रुपीज़। तो आई बॉट अ बुक फॉर 50 रुपीज़, मैं 50 रुपये का एक किताब खरीदा। अगला सेंटेंस है, सी विल गेट फर्स्ट क्लास, वह प्रथम स्थान आएगी। सी इज श्योर ऑफ इट, इस बात से वह पूरी तरह आश्वस्त है। तो यहाँ पर भी देखिए प्रीपोजिशन पहले से ही दिया हुआ है, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ क्रिया है तो इसको हम जिरंड बना सकते हैं। तो यहाँ पर जिरंड के पहले प्रीपोजिशन आ जाएगा, हो जाएगा सी इज श्योर ऑफ, सी इज श्योर ऑफ। और जैसे ही यह सी समाप्त हो गया, क्योंकि सी आ गया है, विल नहीं लगेगा, इज आ चुका है, और इस वर्ब को हम जिरंड में परिवर्तित कर देंगे क्योंकि इसके पूर्व ऑफ आ गया है, तो हो जाएगा गेटिंग। तो सी इज श्योर ऑफ गेटिंग फर्स्ट क्लास, वह प्रथम स्थान आने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है। अगला दिया है, ही बॉट अ बुक, उसने एक पुस्तक को खरीदा। ही आल्सो बॉट अ पेन, उसने एक कलम को भी खरीदा। तो अगर इस तरह के एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य किए जा रहे हों तो वहाँ पर हम बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, के साथ साथ। तो के अतिरिक्त, उसने एक पुस्तक खरीदा और एक कलम भी खरीदा, तो हो जाएगा उसने पुस्तक के अतिरिक्त एक कलम भी खरीदा। तो जैसे ही बिसाइड्स लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन किसी भी वर्ब के पहले लगता है तो वर्ब में आईएनजी जुड़ जाता है, तो वह जिरंड बन जाता है। तो बाट को फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देंगे, बिसाइड्स बाइंग। अब क्या खरीद करके, तो उसको लिख देंगे अ बुक, यानी पुस्तक खरीद कर। तो पुस्तक खरीदने के साथ साथ और कामा लगा देंगे, इसमें ही आया नहीं है, दूसरा जैसे सेंटेंस है हम उसको लिख देंगे। तो ही आल्सो बॉट अ पेन, यानी पुस्तक खरीदने के अतिरिक्त तो उसने एक कलम भी खरीदा। आगे देखते हैं, दिया ही वर्कड हार्ड, उसने परिश्रम किया। ही फेल्ड, वह असफल हो गया। तो इस तरह का विरोध प्रकट करने वाले, कंट्रास्ट, विरोध प्रकट करने वाले जो भी वाक्य होंगे हम उनको इन स्पाइट ऑफ से जोड़ेंगे। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। तो जैसे ही इन स्पाइट ऑफ लगेगा तो ऑफ उसमें प्रीपोजिशन आ रहा है, उसके बाद तुरंत वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा इन स्पाइट
ऑफ, और ये वर्क क्रिया है, इसको फर्स्ट फॉर्म लिख करके आईएनजी जोड़ देंगे। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, यानी परिश्रम करने के बावजूद, दूसरा सेंटेंस जैसे हम वह लिख देंगे, ही फेल्ड। अगला वाक्य है ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट है। तो गरीब भी है, संतुष्ट भी है, कुछ न होते हुए भी वह एकदम संतुष्ट है, तो कैसे हो सकता है? तो यह भी विरोध प्रकट करने वाली बात हो रही है, तो इसलिए यह भी इन स्पाइट ऑफ से बन जाएगा, इन स्पाइट ऑफ। तो ऑफ लग गया, इसके बाद तुरंत हमको वर्ब लगाना है, तो यहाँ वर्ब नहीं है, सहायक क्रिया में दिया, मुख्य क्रिया नहीं है। तो इसी लिंकिंग वर्ब को हम क्या करेंगे, बी में, क्योंकि इज एम आर वाज वर्ब को आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हम उसको बी में परिवर्तित करते हैं और उसी में हम आईएनजी कर देते हैं, ये पार्टिसिपल में बताया गया है। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग, और उसके बाद जो भी लिखा हुआ है उसको लिख देंगे पुअर, कि गरीब होने के बावजूद, जो लिखा हुआ है दूसरा सेंटेंस हम उसको लिख देंगे, इज सेटिस्फाइड, गरीब होने के बावजूद वह संतुष्ट है। अगला वाक्य दिया है दे सा अ लायन, उन लोगों ने एक शेर को देखा, दे रैन अवे, वे भाग गए। तो इसको पार्टिसिपल से भी बना सकते हैं कि शेर देखकर वे लोग भाग गए, लेकिन पार्टिसिपल से हमको बनाना नहीं है, हमको तो जिरंड का प्रयोग और नाउन का प्रयोग करके बनाना है, उसके पहले प्रीपोजिशन लगाना है। लेकिन बनेगा जिरंड वाले ही नियम से, क्योंकि इसको कर देंगे सीइंग, SEEING, सीइंग अ लायन, शेर देख कर। तो अब यह पार्टिसिपल हो जाएगा, इसी पार्टिसिपल के, यानी पहले अगर हम ऑन लगा देंगे तो यह जिरंड में परिवर्तित हो गया। तो ऑन सीइंग अ लायन हो गया, शेर देखते ही, दे रैन अवे, वे भाग गए। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला दिया है सी कंप्लीटेड हर वर्क, वह अपना कार्य पूरा की, सी स्लेप्ट, वह सो गई। तो एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हो रहा है, अभी परफेक्ट पार्टिसिपल से बन जाएगा कि हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क सी स्लेप्ट, वह सो गई। लेकिन हमको पार्टिसिपल प्रयोग नहीं करना है, हमको तो करना है जिरंड। तो बात यही हो रहा है कि एक काम समाप्त हुआ है, उसके बाद दूसरा शुरू हुआ है, तो हम आफ्टर का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि कार्य पूरा करने के पश्चात ही सोई है। तो उसी प्रकार हम यहाँ आफ्टर लगा देंगे, आफ्टर, और कंप्लीट को कंप्लीटिंग कर देंगे, तो यह जिरंड में परिवर्तित हो गया। आफ्टर कंप्लीटिंग हर वर्क, कामा, सी स्लेप्ट, ये हो गया। आगे दिया है द सनसेट, सूरज छिप गया, द जर्नी वाज नॉट एंड, लेकिन जो यात्रा थी वह समाप्त नहीं हुई। अब इसको हम कैसे लगाएंगे ये ध्यान देते हैं। तो इसको भी हम दो तरह से लगा सकते हैं, कि सूरज छुपने के बावजूद भी हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई, या ऐसे लगा सकते हैं, बिफोर से हम प्रयोग करके बना सकते हैं कि हो जाएगा द सन सेट, सूरज छिप गया, यहाँ बिफोर लगा दीजिए, बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी। द एंड ऑफ द जर्नी हो गया। अगला देखिए दिया ही पास्ड, वह पास हो गया, ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स बिकेम हैप्पी, उसके सभी के सभी मित्र बहुत ही प्रसन्न हुए। अब देखिए इसको क्या करना है, जैसे पीछे बताया गया है कि अगर सक्सेस आता है, अगर पास आता है, तो उसको हम नाउन में परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ दिया ही पास्ड, तो यहाँ कर देंगे ऑन हिज, और पास को करना था सक्सेस। बाकी जैसे सेंटेंस है वह उतार देंगे, ऑन हिज सक्सेस, उसकी सफलता पर, ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स
became happy। हो गया। अगला सेंटेंस है कि यू हेल्प्ड मी, आपने मेरी मदद की। आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया होता। फेल हुआ नहीं है, पास हो गया है, लेकिन कह रहा है कि आपने ही मेरी मदद की, अन्यथा मैं फेल हो गया होता। तो अन्यथा लगाना नहीं है, क्रिया एक ही होनी चाहिए। अब सुटेबल हमको कोई न कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग करके इसको बनाना है। तो दूसरा वाक्य अगर हम पहले कर देते हैं कि आपकी सहायता के बिना मैं फेल हो गया होता, तो ये बेहतर हो रहा है। तो ये दूसरा वाक्य पहले हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आई वुड हैव फेल्ड, मैं असफल हो गया होता। अब यहीं पर उस प्रीपोजिशन को लगा देंगे विदाउट। अब यू को बना देंगे पॉजेसिव केस, हो जाएगा योर, और हेल्प्ड को कर देंगे नाउन बना करके हेल्प। हो गया विदाउट योर हेल्प, मैं आपकी सहायता के बिना फेल हो गया होता और सफल हो गया होता। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दिया है डेविड फेल्ड, डेविड असफल हो गया। ही हियर्ड द न्यूज़, उसने समाचार को सुना। ही स्टार्टेड वीपिंग, वह रोना शुरू कर दिया। 3 वाक्य में दिया हुआ है। तो अब एक वाक्य में देखिए कैसे हो सकता है। बेहतर से बेहतर प्रीपोजिशन ढूंढने की कोशिश कीजिए, वाक्य को इधर उधर करने की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो हो सकता है कि अपने असफलता का समाचार सुन करके डेविड रोने लगा। तो दूसरे वाक्य से शुरू करेंगे, तो यह हो जाएगा हियर का हियरिंग, और हियरिंग होते उसके पहले हमको प्रीपोजिशन लगा देंगे, तो ऑन हियरिंग। अब बाकी जो सेंटेंस में बचा हुआ लिख देंगे, तो द न्यूज़ तक बचा हुआ है। तो ऑन हियरिंग द न्यूज़, अब किस चीज़ का न्यूज़? आप डेविड को हटा करके यहाँ हिज कर देते हैं, उसके लिए पॉजिटिव केस लगाना है, और फेल्ड का यहाँ कर देना है फेल्योर, नाउन बनाना है, कॉमा। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेल्योर, तो 2 वाक्य हो गया। तीसरा सेंटेंस वैसे लिख देंगे, तो ही डेविड के लिए आया, डेविड यहाँ ला देंगे, तो हो जाएगा डेविड स्टार्टेड वीपिंग। अगला दिया है 3 वाक्य में अभी है, हर अंकल डाइड, उसके चाचा जी का निधन हो गया। सी हियर्ड द न्यूज, वह समाचार सुनी। सी फेंटेड, वह बेहोश हो गई। तो इसी तरह दूसरा से शुरू कर देंगे, ऑन हियरिंग द न्यूज़। अब यहाँ ऑफ लगा देना है, जैसे यहाँ लगा हुआ है। हर पहले से दिया है तो हर लगा देंगे, और यहाँ UNCLE' अंकल्स और डाइड को बना देना है डेथ, नाउन बन गया। कि ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर अंकल्स डेथ, अपने चाचा जी के मृत्यु का समाचार सुन करके, नाम दिया नहीं है, सब जगह सी है, तो यह सी से लिख देंगे, सी फेंटेड, वह बेहोश हो गई। फिर आगे कुछ उदाहरण देखते हैं। इसी तरह 3 वाक्य में अभी दिया है, दिस इज द न्यूज़, यही वह समाचार है। ही विल कम, वह आएगा, और इट इज़ नॉट ट्रू, यह सत्य नहीं है। इसको एक वाक्य में बनाना है, तो यहाँ हो जाएगा द न्यूज़ ऑफ, अब ही को बना देते हैं हिज, और कम को बना देते हैं कमिंग। तो द न्यूज ऑफ हिज कमिंग, उसके आने का समाचार, कामा इट हट जाएगा, इज नॉट ट्रू, उसके आने का समाचार सही नहीं है। हो गया एक वाक्य में। आगे देखिए दिया है, कॉल द मैन, उस व्यक्ति को बुलाइए। ही हैज़ एन अम्ब्रेला इन हिज हैंड, उस व्यक्ति के हाथ में एक छाता है। तो यहाँ देखना है कि अगर हैज़, हैव, हैड तीनों पास है के अर्थ में आता है, तो उसको विद में परिवर्तित कर देते हैं, प्रीपोजिशन विद। तो यहाँ ऐसे लिख दीजिए, कॉल दी मैन। अब ही हट जाएगा क्योंकि मैन के लिए आया है, और हैज़ को कहे हैं कि यहाँ पे हमको
विद कर देना है, बाकी जैसे है उतार दीजिए। इन हिज हैंड। अगला दिया है नो वन शुड टेक वाइन, किसी को शराब नहीं पीना चाहिए। इट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब यहाँ पर हमको एक वर्बल नाउन होता है, उस नाउन को लगाना पड़ेगा। उसका रूल होता है, नीचे लिख रहे हैं, उसका रूल होता है कि सबसे पहले हम दी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जिरंड का प्रयोग कर देंगे और उसके पश्चात ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा क्या है, नो वन शुड टेक वाइन, किसी को शराब नहीं पीना चाहिए। इट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पर जो टेक है इसको हमको बना देना है जिरंड में वर्बल नाउन। तो यहाँ पर हो जाएगा दी, उसके बाद टेक को हमने जिरंड बना दिया तो हो गया टेकिंग। उसके बाद हमको लगा देना है ऑफ, उसके बाद यहाँ जो आया वह लिख देंगे, हो गया द टेकिंग ऑफ वाइन, शराब लेना, और यहाँ से इट हट जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ है लिख देंगे, इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, हो गया। उसी तरह यह भी है, यू शुड रीड द रामायण, आपको रामायण पढ़ना चाहिए। इट इज़ गुड फॉर यू, यह आपके लिए अच्छा होगा। तो उसी तरह पहले हमको दी, फिर उसके बाद जिरंड, फिर आप। तो यहाँ दी रीड को रीडिंग कर देंगे, द रीडिंग ऑफ, अब जो बचा हुआ है वह लिख दिया जाएगा, हो गया द रीडिंग ऑफ द रामायण। दूसरा जो वाक्य है लिख देंगे, इज गुड फॉर यू। आगे दिया है कि ही वाज इन बैड हेल्थ, यानी वह बीमार था, चाहे उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। ही वाज अनेबल टू अटेंड द पार्टी, और वह पार्टी को अटेंड करने में असमर्थ था। अब क्यों असमर्थ था, इसको भी एक वाक्य में तो हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम अर्थ निकालते हैं कि अपने बुरे हेल्थ यानी बुरे स्वास्थ्य के कारण वह उस पार्टी को अटेंड करने में असमर्थ था। तो यहाँ के कारण के लिए हो जाएगा ड्यू टू हिज बैड हेल्थ, हो गया। यानी बुरे स्वास्थ्य के कारण, कामा लगा करके दूसरा वाक्य जैसे लिख देंगे, ही वाज अनेबल टू अटेंड द पार्टी। तो इसी प्रकार यह जिरंड का प्रयोग है, नाउन का प्रयोग है। आप इसको अधिक से अधिक बार दोहराएंगे, इतना जल्दी नहीं आता है समझ में। कई बार इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा सारा वीडियो, क्योंकि अब इसको जानने के लिए इसके पहले वाली वीडियो का आपको, यानी पार्टिसिपल है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, उसको देखना पड़ेगा, तब और बेहतर से ये समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिए और इसको हल कीजिए, बार बार लिख करके हल कीजिए। बुक से जो भी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को हल कीजिए। थैंक यू।